प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। शब्द रूप। शब्द रूप के बारे में आज हम जानते हैं। पुल्लिंग शब्द रूप है बालक, अकारांत पुल्लिंग, विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। बालक शब्द रूप हम सभी विभक्तियों में किस प्रकार से लिखेंगे देखिए। प्रथमा बालकः, बालकौ, बालकः। द्वितीय बालकम, बालकौ, बालकान। तृतीय बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। चतुर्थी बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। पंचमी बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। षष्ठी बालकस्य, बालकयो, बालकानां। सप्तमी बालके, बालकयो, बालकेषु। संबोधन हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। विशेष देव, राम, बाल, छात्र, नर आदि अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप बालक की तरह ही चलेंगे। तो जैसा हमने बालक शब्द रूप पढ़ा है, और भी जो भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके शब्द रूप भी हम बालक की तरह ही लिखेंगे। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। अकारांत स्त्रीलिंग लता। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा लता, लते, लतः। द्वितीया लताम, लते, लतः। तृतीया लतिया, लताभ्याम, लताभ्यै। चतुर्थी लताई, लताभ्याम, लताभ्यः। पंचमी लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। षष्ठी लतायाः, लतयो, लतानां। सप्तमी लतायां, लतयो, लतासु। संबोधन हे लते, हे लते, हे लताः। विशेष रमा, बालिका, छात्रा, बाला आदि अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप लता के समान होंगे। जो भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, जैसे कि देखिए रमा, बालिका, छात्रा, बाला, इनके अलावा और भी जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होंगे उनके शब्द रूप सभी किसके समान चलेंगे? लता के समान। अब हम पढ़ते हैं फल अकारांत नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग के बारे में। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा फलम, फले, फलानि। द्वितीया फलम, फले, फलानि। तृतीया फलेन, फलाभ्याम, फलै। चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य, फल्यो, फलानां। सप्तमी फले, फल्यो, फलेषु। संबोधन हे फल, हे फले, हे फलानि। यह हमारा नपुंसकलिंग शब्द। विशेष पुस्तक, पत्र, पुष्प आदि अन्य आकारांत नपुंसकलिंग के रूप फल की तरह ही चलेंगे। अब जैसे पुस्तक, पत्र, पुष्प और भी अगर कोई आकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूप है तो उसके रूप किस प्रकार चलेंगे? फल शब्द रूप के अनुसार। अब हम फिर से पढ़ते हैं अकारांत पुल्लिंग राम शब्द रूप। एक हम फिर से राम शब्द रूप देखते हैं अकारांत पुल्लिंग। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा राम है, रामौ, रामः। द्वितीया रामम, रामौ, रामान्। तृतीया रामेन, रामाभ्याम, रामै। चतुर्थी रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य, राम्यो, रामानां। सप्तमी रामे, राम्यो, रामेषु। संबोधन हे राम, हे रामौ, हे रामः। आगे पढ़ेंगे हम नदी के बारे में। नदी देखिए इसमें ई की मात्रा है, तो ये कौन सा हुआ? इकारांत। और लिंग कौन सा हुआ? स्त्रीलिंग। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा नदी, नद्यौ, नद्यः। द्वितीया नदीं, नद्यौ, नदीः। तृतीया नद्या, नदीभ्यां, नदीभिः। चतुर्थी नद्यै, नदीभ्यां, नदीभ्यः। पंचमी नद्या, नदीभ्यां, नदीभ्यः। षष्ठी नद्यः, नद्यौ, नदीनां। सप्तमी नद्यां, नद्यौ, नदीषु। संबोधन हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। ये हमारा इकारांत स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ेंगे उकारांत। उकारांत जिसमें ऊ की मात्रा हो।
उकारांत स्त्रीलिंग धेनु, धेनु मतलब गाय। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा धेनुः, धेनु, धेन्वः। द्वितीय धेनुम्, धेनु, धेनुः। तृतीय धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। चतुर्थी धेन्वे, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। पंचमी धेन्वः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। षष्ठी धेन्वः, धेन्वोः, धेनूनां। सप्तमी धेनौ, धेन्वो, धेनेषु। संबोधन हे धेना, हे धेनु, हे धेन्वः। तो ये कौन सा हुआ हमारा उकारांत, जिसमें ऊ की मात्रा है, उकारांत स्त्रीलिंग। अब हम पढ़ेंगे मुनि। ईकारांत पुल्लिंग। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ई की मात्रा है यहाँ पर ईकारांत और पुल्लिंग है तो ईकारांत पुल्लिंग शब्द। प्रथमा मुनि है, मुनि, मुन्य। द्वितीय मुनि, मुनि, मुनीन। तृतीय मुनीना, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः। चतुर्थी मुन्ने, मुनिभ्यां, मनुभ्यः। पंचमी मुन्हे, मुनिभ्यां, मुनिभ्यः। षष्ठी मुन्हे, मुन्यो, मुनीनां। सप्तमी मुनौ, मुन्यो, मुनीषु। संबोधन हे मुने, हे मुनि, हे मुन्य। अब हम पढ़ेंगे अस्मद। अस्मद मतलब मैं, तीन लिंगों में समान। जो अस्मद है वो तीनों लिंगों में समान होता है। स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, तीनों लिंगों में एक समान होता है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा अहम, आवाम, वयम। द्वितीय माम, आवाम, अस्मान्। तृतीय मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी मेहम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी मम, आव्यो, अस्माकं। सप्तमी मयि, आव्यो, अस्मासु। तो ये हमने पढ़े अकारांत स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और उकारांत भी पढ़े, ईकारांत भी पढ़े। तो सब बच्चों को समझ में आ गए होंगे सारे शब्द रूप। एक बार आप फिर से इनका दोबारा से अभ्यास अवश्य करें।